बुद्ध कहते हैं, आप तब तक उस मार्ग पर नहीं चल सकते जब तक आप वह खुद मार्ग नहीं बन जाते। लोग सवाल पूछते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा, मैं क्या करूं? मैं मन को शांत करना चाहता हूं, एकांत करना चाहता हूं, मन को साधना चाहता हूं, पर मन कहीं लगता ही नहीं, हमेशा भटकता रहता है। एक कहानी के जरिए हम थोड़ा इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक गुरु अपने शिष्य को साधना सीख रहे थे। तभी एक शिष्य ने बोला, हे गुरु, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? गुरु ने कहा, हाँ पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, मैं पानी पीता हूं तो मेरा प्यास बुझ जाता है, अर्थात कोई भी पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है। तो यह ध्यान के संबंध में क्यों नहीं होता? जब हम आपके कहे अनुसार एक जैसा ध्यान करते हैं तो हमें कोई पहले कोई बाद में तो कभी कोई भी ध्यान की स्थिति प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है? जैसे पानी से सबकी प्यास बुझ जाती है, वैसे ही ध्यान से सबकी ज्ञान खुल जाने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। गुरु ने कहा, कल किसी ने भोजन पर हमें आमंत्रित किया है, कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर वही दूंगा। अगले दिन दोनों गुरु शिष्य भोजन के लिए एक धनी व्यक्ति के घर पहुंचे। धनी व्यक्ति के पत्नी ने उन्हें भोजन पर बुलाया था। दोनों भोजन करने बैठ गए। मेरे साथ उस स्त्री का पति भी भोजन करने बैठा हुआ था। उसने अपने सभी नौकरों को चिल्लाकर कहा कि क्या यह बेकार सा भोजन बना रखा है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। वह भोजन की थाली को फेंककर नौकरों से कहता है कि जाओ दोबारा ढंग का भोजन बनाकर लाओ। धनी व्यक्ति के पत्नी ने उन दोनों गुरु शिष्यों से क्षमा मांगकर भोजन परोसने लगी। दोनों ने भोजन किया। गुरु ने अपने थाली में 2 रोटी छोड़ दी। गुरु ने उस स्त्री से कहा, बेटी क्या तुम मुझे 2 रोटी बांध कर दे सकती हो? स्त्री ने वह रोटी बांध कर दे दी। उसके बाद वह दोनों वहां से निकल गए। रास्ते में गुरु ने शिष्य से पूछा कि तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य से ने कहा, भोजन स्वादिष्ट था, मुझे पसंद आया, मुझे भोजन करके बहुत अच्छा लगा। गुरु ने कहा, इससे अधिक तुम्हें और कुछ नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इससे अच्छा और क्या लग सकता है गुरुदेव, मेरी भूख मिट गई और मेरा पेट भर गया। गुरु ने कहा, भोजन तो अच्छा था, फिर उस स्त्री के पति को भोजन क्यों पसंद नहीं आया? भोजन तो अच्छा बना था, भोजन तो एक ही था, तो उसे पसंद क्यों नहीं आया? शिष्य ने कहा, आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं, आप ही कुछ बताएं। गुरु ने कहा, अभी तुम मेरे साथ चलते रहो। गुरु और शिष्य दोनों चलते चलते बहुत दूर निकल आए। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव हम हमारे आश्रम के मार्ग पर तो नहीं हैं, फिर तो हम कहां जा रहे हैं? गुरु ने कहा, बस चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक फटेहाल व्यक्ति गुरु के सामने आ गया और उनके चरणों पर गिर गया और बोला, हे परमात्मा, मेरी मदद करो, मैं 3 दिन से भूखा हूं, मैंने कुछ नहीं खाया हूं, आप कृपया कर मुझे खाने को दे दीजिए। गुरु ने उस व्यक्ति को एक पेड़ के नीचे बैठाया और उन 2 रोटियां को निकाल कर दिया जिसे वह धनी व्यक्ति के घर से लाया था। रोटियां को देखते ही उस गरीब व्यक्ति के आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत उन दोनों रोटियों को खा लिया। खाते समय उस व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह रो रहा था और खाता जा रहा था और हाथ से इशारे कर रहा था, जैसे वह किसी आदर्श शक्ति को कह रहा हो कि धन्यवाद उस रोटी के लिए। खाने के बाद उसने गुरु को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा रहा? उसने कहा, स्वाद तो कहीं था ही नहीं, केवल जीवन था, यह तो साक्षात जीवन था। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, देखा भोजन वही था, लेकिन वही इस व्यक्ति को उस भोजन में स्वाद नहीं आया, बल्कि वह इसमें ईश्वर, परमेश्वर और जीवन को देख लेता है। इससे पता चलता है
कि व्यक्ति और भोजन के तृप्ति में भी अंतर है। पहले व्यक्ति की इसमें कोई तृप्ति नहीं होती है और इस व्यक्ति को अनंत तृप्ति होती है। ऐसे ही ध्यान के संबंध में होता है। जिसको जितना प्यास होता है वह अपने मार्ग को जल्द ही प्राप्त कर लेता है।